नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, लगातार चैनल पर हम पिछले 2 महीने से ये बात कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो सुरक्षित हैं। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। मैंने कहा था पहले ही, पूर्व में ये बात कही थी कि ये लोग भले ही फिक्सेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, 8 महीना हो गया लेकिन इन लोगों का फिक्सेशन नहीं हुआ। अभी एक नया मामला आ गया है जो लगातार आशंका जताई जा रही थी। हाईकोर्ट का आदेश आ गया है कि जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं या 2010 के बाद 11 के बाद जितने भी शिक्षक हैं बिना टेट पास किए अगर हैं, नौकरी कर रहे हैं, जब से एनसीटी लागू हुआ है, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके बाद जितने शिक्षक हैं उनको अगर नौकरी करनी है, 5 साल से अगर ज़्यादा की सेवा है तो अगर नौकरी करनी है तो उनको टेट पास करना पड़ेगा। टीटी पास कर लीजिए तभी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में नियमावली है कि सभी जो भी शिक्षक हैं, जो नई नियुक्ति है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उनका एकदम नियमावली में है। जैसे देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में हुआ था, मैंने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को यही हुआ, उन लोगों को रेगुलर शिक्षक बना दिया गया। 2-4 महीना वो लोग पेमेंट भी उठाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट में विभाग का ही, सरकार का ही कोई चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि टेट पास कीजिए तब शिक्षक आप रहिएगा, नहीं तो पुनः शिक्षा मित्र हो जाइए, सरकार के कृपा पात्र पर 10,000 रुपया पुनः उठाइए। सेम अब देखिए, उसमें तो मानिए कि सरकार ने कृपा कर दिया। इसमें जो लोग विशिष्ट बन गए, जो नियोजित थे और दगा करके 20 साल 22 साल से नौकरी करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनकी स्थिति देखिए अब कैसे दयनीय हो रही है। अब एगो तो 12 अक्टूबर को परीक्षा दीजिए। अब देखिए, आज आया हुआ है खबर कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को अनिवार्य योग्यता घोषित किया है और यह फैसला सैकड़ों शिक्षकों को प्रभावित करता है। टीटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष से अधिक बची है उसे सेवा में बने रहने के लिए टीटी अनिवार्य पास करना होगा। फैसले के अनुसार जो शिक्षक टेट पास नहीं करना चाहते वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में केवल 5 वर्ष शेष हैं वे बिना टेट के ही सेवा में बने रह सकेंगे। वहीं आपको एक बात हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने टेट पर एक बड़ा निर्णय किया। चूँकि यह जो नई शिक्षा नीति बनी थी, यह 1 अप्रैल 2010 को बनी थी नई शिक्षा नीति और 29 जुलाई 2011 को ये लागू हुई थी। तो 29/7/2011 के बाद जिनकी नियुक्ति बिना टीटी हुई है, यदि उसकी सेवा 5 वर्ष से कम बची है तो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग हुआ है। जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है वह 2 वर्ष के अंदर टीटी उत्तीर्ण करेंगे, अन्यथा उसके बाद सेवा उनकी समाप्त हो जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जितने नियोजित शिक्षक हैं जो 2011 के पहले, जुलाई 2011 के पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि जो भी नियमित शिक्षक हैं, जो भी 34,500 वाले शिक्षक हैं या जो भी 94 के बीपीएससी शिक्षक हैं या ये 5 तरह के जो शिक्षक हैं जो अनुकंपाधारी हैं या जो 2011 के पहले शिक्षक बन गए, जुलाई 2011 के पहले जो शिक्षक बन गए, 29 जुलाई 2011 के पहले, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन नहीं है, किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन
जो उतने दिन से नौकरी कर रहे थे और नई नौकरी में चले आए, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, बंशीधर ब्रजवासी समेत कई नेता लगातार कहते रहे कि आप नियोजित बने रहिए, और उनके बाद को धत्ता करार देते हुए नई नौकरी में चले आए। 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 तक उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नए कैडर में जिला संवर्ग में जो चले गए और उसी अटेंडेंस रजिस्टर में जिसमें 2003 से 5 से हाजिरी बना रहे थे, उसी नए रजिस्टर में पुनः हाजिरी बनाना शुरू कर दिए। अब उन शिक्षकों के साथ तो देखिए हो गया खेला। पहले ही इस चैनल पर भोजपुरी बतकही पर लगातार ये बात खबर हम दे रहे थे कि देखिए जो विशिष्ट शिक्षक हैं 8 महीना हो गया, उनका फिक्सेशन नहीं हुआ, सब लोग फिक्सेशन के चक्कर में लगे हैं। तब तक एक मामला ला दिया गया कि अब टेट पास कीजिए, नहीं पास कीजिए तो नौकरी से हाथ धोइए, इस्तीफा ले लीजिए। देखिए कैसे खेला हो बे। देखिए क्या पूरा मामला है, इस पर भी हम गौर करना चाहेंगे। आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित की जाएगी। एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता था वह टीटी पास करना उसमें अनिवार्य किया गया था। एनसीटी ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टीटी क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसे आगे चलकर 4 साल और बढ़ाया गया। एनसीटी के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीटी पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य है। यानी जब प्रोन्नति चाहिए तो टीटी चाहिए। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बाकी है। अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला नहीं आया है, लेकिन आपको मैं बता रहा था कि बार बार बता रहा था कि आप जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो ही सरकार कह रहे हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बना दिया, मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बना दिया। मैं बार बार चैनल पे आपको कह रहा हूं कि आप लोग चुपचाप रहिए, शांत बने रहिए, जो भी सरकार के कृपा पात्र बने रहिएगा, आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। लेकिन कुछ नेता अपने फायदा के लिए, चंदा के लिए लगातार जो खेला हो बे, जो प्रदर्शन कोर बे, अब तो हो गया प्रदर्शन, हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। मैं कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो आप लोग दक्षता पास हैं, आप लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास नहीं हैं, और जब टेट पास नहीं है तो आप लोगों को कभी भी नौकरी से निकाल सकती है सरकार, और नहीं तो वही 5,000 10,000 देगी, जो देना है देगी। कृपा पात्र बने रहिए। अब आप लोग तो बेचैनी में थे, 100 बार कह रहे हैं, उस बात को कोई मान नहीं रहा है, उल्टा का पुल्टा कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए अब हो गया मामला। उत्तर प्रदेश में इसी तरह हुआ था। आपको फिर से हम उत्तर प्रदेश वाला घटना बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जितने शिक्षा मित्र थे उनको नियमित कर दिया। नियमित करते हुए अब पेमेंट देना चालू कर दिया। सभी लोग नियमित हो गए, 1 लाख रुपया उठाने लगे महीना। लेकिन सरकार का ही कोई अंग, कोई आदमी, चूँकि ये लोग हल्ला करते रहते थे लगातार, तो सरकार के आँख में किरकिरी थे। इन्हीं सरकारें में का कोई आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि ये शिक्षा मित्र हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये शिक्षा के दुश्मन हैं, और टेट अनिवार्य करते हुए कहा कि जो लोग शिक्षा मित्र हैं और टेट पास करेंगे उन्हीं की नौकरी रहेगी, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा, इस्तीफा दे दें और उनकी नौकरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब रोते गिलगिलाते जो शिक्षा मित्र संघ के लोग थे वो सरकार के पास पहुँचे। सरकार कही कि भाई इनके पीछे लोग हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, तो इनका नौकरी तो समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन पुनः हम उसी को भव के तर्ज पर 10,000 रुपया उन लोगों को आज दिया जाता है। 10,000 रुपया दिया जाता है तो वही फिर से वो शिक्षा मित्र हैं। सेम
वही स्थिति कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सरकार जब कह रही कि मामूली परीक्षा दे दिए हो, मामूली परीक्षा दे दिए हो, हालांकि यह परीक्षा मामूली नहीं था, परीक्षा बहुत हार्ड थी, लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो अपना वेतन मत मांगे। सरकार के पास राशि की कमी है। सरकार अभी आपका HRMS पोर्टल पर आपका फिक्सेशन नहीं की, आपका वेतनमान आपका ग्रेड पे निर्धारित नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में हैं, आप धरना कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा, मांग कीजिएगा। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 9 महीना में तो क्या हो जाता है, आपका 8 महीना गुजर गया, 9वां महीना शुरू हो गया, आप बात ही समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा। धरना प्रदर्शन और कीजिए, धरना प्रदर्शन, देखिए क्या स्थिति हो रही है। देखिए अब नौकरी से हटिए, नहीं तो नौकरी में अगर बने रहना है 5 वर्ष से ज़्यादा की नौकरी, तो टेट पास कीजिए, यही स्थिति है। चलिए बने रहिए, और भोजपुरी बतकही को जो हवा में लेता है उसको वो समझ जाए, हवा में मत लीजिए। अंदरूनी बातें जो खबरें होती हैं, जो ओरिजिनल पॉइंट है वही हम बताते हैं, वही देते हैं, और नहीं तो उल्टा पुल्टा लिखना है तो लिखिए, देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। हम कह रहे हैं कि चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, आप लोग कृपा पात्र बने रहिए। सरकार आपको देगी। मुख्यमंत्री जी पर विश्वास रखिए, शिक्षा मंत्री जी पर विश्वास रखिए। ना धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नेताजी का चक्कर में पढ़े नेताजी के चक्कर में। अभी 12 अक्टूबर को परीक्षा होगा, आपका इंक्रीमेंट जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, इंक्रीमेंट 1000 रुपया बढ़ाना है, तो 12 अक्टूबर को परीक्षा देना है। विशिष्ट के लिए परीक्षा दिए, सक्षमता 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, देते रहिए। अब 12 को परीक्षा दीजिए, और फिर टेट का पास कीजिए, नहीं तो नौकरी छोड़िए। अब यही स्थिति है। नई नौकरी बहाली हो रही है भाई, बहुत सारे लोग हैं बेरोजगार पड़े हैं, बहाली करना है, आपको जल्दी से किनारे कर देना है। चलिए बने रहिए, जैसे विशेष होता है आपको देते हैं। तब तक प्रवीण मिश्रा बुलबुल को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। तमाम खबरें शिक्षा विभाग की हो, पुलिस विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, तमाम खबरें आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही खबरें देते हैं जो एकदम पुष्ट है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। खबर का बहुत बड़ा असर देखिए। थैंक यू, लव यू।